हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बीपीएससी मेंटोर। बीपीएससी मेंटोर की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 20th बीपीएससी हिस्ट्री ऑप्शनल का क्वेश्चन पेपर। और ये वो जो भी 21st बीपीएससी के मेंस का एग्जाम देने वाले हैं, जिनका भी हिस्ट्री ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ही रहने वाला है, क्योंकि ये 20th बीपीएससी का पूछा हुआ प्रश्न पत्र है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। वीडियो का स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि वीडियो अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ बीपीएससी मेंटर को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन जो है। पहला क्वेश्चन जो है वो है, जैन धर्म में एकल महिला तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म में एकल महिला तीर्थंकर कौन थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मल्लिनाथ। आप लोग मैच करते जाइएगा और गो थ्रू हो लीजिएगा, तो इससे भी आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैन धर्म के एकल महिला तीर्थंकर कौन थी? तो वो थी मल्लिनाथ। नेक्स्ट जो है कि गंधार कला निम्नलिखित में से किस सभ्यता की कला से निसंदेह रूप से प्रभावित था? इसका जो राइट आंसर होगा रोम साम्राज्य से संपादित है। इसका राइट आंसर होगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे राजपूतों के मूल को स्काइथियन के विदेशी वंशज माना है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कर्नल जेम्स ट्राइड ने माना है। नेक्स्ट है कि फिरोज शाह तुगलक के शासन में रजवा एवं लघु खानी थे, क्या थे? आपको बताना है। तो ये जो नहरे थे, इसको नहरे को लघु खानी कहा जाता था। क्वेश्चन 5 है कि किसने कहा था कि भारत में क्षत्रिय साम्राज्य विकास न ही सुनियोजित था और न ही इंग्लैंड से निर्देशित? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पीजी मार्शल। पीजी मार्शल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी जो है वो राइट आंसर है आपका। ईश्वर दास नागर निम्नलिखित में से किस कृति का लेखक है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मासिर ए आलमगीरी। ये इनकी कृति है ईश्वर दास नागर की। नेक्स्ट जो है निम्नलिखित में से कौन है खिलाफत कमेटी के सदस्य थे? खिलाफत कमेटी के सदस्य जो थे वो कौन थे? तो ऑप्शन है हकीम अजमल खान, सेकेंड मुख्तार अहमद अंसारी, थ्री जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद, अरुणा असफ अली, और फिफ्थ जो है सैफुद्दीन किचलू। से बताना है कि आपका राइट आंसर कौन था। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। इसमें आपको फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड हकीम अजमल खान, मुख्तार अहमद अंसारी और मौलाना अबुल कलाम आजाद जो थे, ये तीनों नाम जो खिलाफत कमेटी के सदस्य के रूप में थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इस प्रसिद्ध उपन्यास ने बंगाल में नील कृषकों पर अत्याचार चित्रित किया था? तो सभी को पता है ये नील दर्पण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। 14वीं और 15वीं शताब्दी के मध्य इटली में मेजेड्रिया प्रणाली संबंधित थी, किससे थी संबंधित? 14वीं और 15वीं शताब्दी के मध्य इटली में मेजेड्रिया प्रणाली संबंधित थी किससे? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कृषि। ऑप्शन जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अरब राष्ट्रवाद जो 1916 में एक विद्रोह से सर्वप्रथम प्रकट हुआ, इसके द्वारा संगठित हुआ था? अरब राष्ट्रवाद जो 1916 में एक विद्रोह से सर्वप्रथम प्रकट हुआ था, ये किसके द्वारा संगठित हुआ था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शरीफ हुसैन मक्का द्वारा। नेक्स्ट जो है टल के अस्त्र शास्त्र में कपांत एवं अजय संदर्भ में क्या इंगित करता है? टल के अस्त्र शास्त्र में सतन या अजय के संदर्भ में क्या इंगित करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कांच के घटक अंग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संप्रभुता में दिव्यता के समन्वय से बलवंत सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा आचरण संबंधित था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सजदा एवं उपबोस जैसे संस्कारों का पालन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर नहीं बताना है, ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा नहीं है।
यानी कि ये है, ये भी है और ये है, लेकिन जो बी है वो जो है अल्बम वरुण बद्यायन लिखा हुआ है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा बी। बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध हिटलर के किस देश पर आक्रमण से प्रारंभ हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध जो है हिटलर के किस देश पर आक्रमण से आरंभ हुआ था? तो इसकी राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा पोलैंड से। क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजी संसद किस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल नियंत्रण बोर्ड स्थापित किया गया? अंग्रेजी संसद की किस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल नियंत्रण बोर्ड स्थापित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पिट्स इंडिया एक्ट 1784। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित को सुमेलित करके सही उत्तर का चयन कीजिए। घटना और वर्ष। घटना है चीनी अधिनियम और स्टाम्प शुल्क अधिनियम, बोस्टन टी पार्टी और बंकर हिल का युद्ध। इसमें आपको कोई एक ही पता रहेगा तो उससे ही आप क्वेश्चन को टिक कर पाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चीनी अधिनियम। तो ये जो है हमारा 1764 हो जाएगा। आप देख सकते हैं 1764 डी में है। डी ऑप्शन ए का डी कौन है, किसमें है? तो सेकेंड में है। बोस्टन की टी पार्टी जो है वो कब की गई थी? तो थ्री का जो हो जाएगा बी हो जाएगा 1773 में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। विलय की संधि का प्रथम पीड़ित थी। विलय की संधि का प्रथम पीड़ित था कौन था? सतारा। कौन सा राज्य था? यह सतारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। चीन भारत में तकनीक में प्रगति पर निम्नलिखित में क्या सत्य है? एक जो है धातु कास्टिंग के भारतीय धातु कर्मियों ने प्रवीणता प्राप्त की। सेकेंड जो है उनके उत्पाद रोम साम्राज्य में परिचित है। थ्री जो है रसायन दवाई बनाने के प्रति समर्पित है। और फोर जो है भारतीय रसायनज्ञ पारे के अध्ययन में लीन थे। नीचे दिए कूट में सही उत्तर चयन कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो था 1, 2 और 3 जो है ये राइट आंसर था, यानी कि ये भारतीय रसायनज्ञ पारे के अध्ययन में लीन जो वो नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शांति पर्व शासन कला एवं मानव आचरण पर निहित किसका एक भाग है? शांति पर्व शासन कला एवं मानव आचरण पर निहित किसका एक भाग है? तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महाभारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। अब्बासी खलीफा द्वारा किस दिल्ली सुल्तान को नासिर अमीर उल मोमिनीन की उपाधि जो है प्राप्त हुई? इसका जो राइट आंसर होगा बी हो जाएगा इल्तुमिश। नेक्स्ट जो है निम्नलिखित में से कौन सा अंग्रेजी दूत जहांगीर के दरबार में नहीं आया था? जहांगीर के दरबार में कौन नहीं आया था? तो वो था ये सर जोशुआ चाइल्ड जो नहीं आया था। ऋग वैदिक काल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है यह सत्य बताना है? सही उत्तर चयन कीजिए। एक जो है फर्स्ट है युद्ध लूट धन को एक प्रमुख स्रोत था। सेकेंड है ऋग्वेद के दशत्वों का परिचय मिलता है। थ्री जो है कृषि गतिविधियों के संबंध में मिलते हैं। फोर है ऋग्वेद में गैर इंडो यूरोपीय शब्द निहित है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन है जो सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी सभी 1, 2, 3, 4 जो है 4 कथन भी सही है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, दशरथ से मुक्ति का पत्र प्राप्त होने के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस वर्ष को भारत का पहला वैध सुल्तान घोषित किया? दशरथ से मुक्ति का पत्र प्राप्त होने के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस वर्ष जो है को भारत का पहला वैध सुल्तान घोषित किया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1208, यानी कि बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित संधियों को उनके कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित करके नीचे दिए गए कूटों को सही उत्तर चयन कीजिए। आपको बताना है कि कौन सी संधि जो है कब हुई थी। तो बेसिन की संधि हुई थी वो ये 1802 में। सलभाई की संधि जो हुई थी वो थी 1782 में। और जो कंधर की संधि हुई थी वो हुई थी 1664 में। और सूरत की जो संधि हुई थी
1775 में। तो आपको यहाँ पे बताना है ये कौन सा कथन जो सत्य है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, पहला जो है थ्री, थ्री किसमें है, फिर थ्री 1764, फिर ये फोर है, फिर सलवाई की संधि, टू है, फिर वन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वन। फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ये है, उल्लागन आदिवासी आंदोलन में कौन था संबंधित था। इसका जो राइट आंसर वो तो बिरसा मुंडा ही थे, उल्लागन उन्हीं के लिए बोला जाता है। नेक्स्ट जो है, मार्टिन लूथर विलियम्स ओकहैम के किस दर्शन से प्रभावित था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वाक्य वाणिक दास, वाणिकवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन इटली के एकीकरण से संबंधित है। सही उत्तर चयन कीजिए। ए मेजनी, बी जुल्फ जुल्स फेबर, सी क्लेऊर, डी जो है गौरीबाल्डी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वन, टू और फोर। नहीं, वन, टू। यहाँ पे देख सकते हैं कि वन, थ्री एंड फोर जो है ये आपका राइट आंसर है। वन में यह है मेजनी थी, और यहाँ पे थे थ्री क्लेऊर एंड गौरीबाल्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वाकाटक राजवंश का स्थापना कौन किया था। वाकाटक राजवंश का स्थापना बिजनेस शक्ति प्रथम ने। ये आपको मिडाइवल हिस्ट्री में देखने को मिडाइवल। शिवाजी के मंत्रिमंडल अष्टप्रधान मंडल में विदेशी मामलों का प्रभारी कौन था। शिवाजी के मंत्रिमंडल अष्टप्रधान मंडल में विदेशी मामलों का प्रभारी कौन था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सरेन नौबत। ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित जो है वो नहीं है। ए सतापति राजा बोला जाता था, महिषी मुख्य रानी, सी छत्री राजमहल का बड़ा अफसर, संग्रही राजपूत की स्वामी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो छत्री, मतलब राजमहल का बड़ा अफसर इसे नहीं कहा जाता। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पानीपत के प्रथम युद्ध में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की विजय तुगलक लुगामा के प्रयोग आरोपित है, जो था एक क्या था, सैन्य सैन्य कार्य नीति थी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपने शिष्य और अनुयायियों के परीक्षण हेतु महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस आश्रम की स्थापना जो है वो नहीं की थी। नहीं की थी तो ये जो है वर्धा आश्रम, वर्धा आश्रम के कितने किया था, जमुना लाल ने, जो वो है जमुना, ये जमुना लाल ने इसका स्थापना की थी। ये सत्याग्रह फेनिक्स और ऐसा जो है ये महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। इस संधि द्वारा अंततः इस वर्षीय युद्ध की समाप्ति 1648 में हुई थी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वेस्टफेलिया की संधि, वेस्टफेलिया की संधि। इस क्वेश्चन देखते हैं, वो कौन तुर्की का शासन था जिसने अपने राजनीति एजेंडा में अखिल इस्लामी आदर्श ग्रहण किया था। वो कौन तुर्की सुल्तान था जिसने अपने राजनीतिक एजेंडा में अखिल इस्लामी आदर्श ग्रहण किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल हमीद द्वितीय। ये जो सी हो जाएगा उसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्राह्मणों को ग्रामों की भूमि अनुदान के लिए निम्नलिखित परिभाषित शब्दों का चुनाव करके नीचे दिए कूट को सही उत्तर चुनाव कीजिए। अग्रहार, ब्रह्मदेय, शशर और भूमि छिद्र न्याय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका 35 का हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची वन को सूची टू से सम्मिलित करके नीचे दिए कूटों का सही उत्तर चयन कीजिए। तो इसमें एक सूची वन में राज और दूसरे में उसके संस्थापक। आपको बताना है कि बंगाल का संस्थापक कौन था, हैदराबाद का संस्थापक कौन था, अवध का संस्थापक कौन था और मैसूर का संस्थापक कौन था। तो बंगाल का जो संस्थापक था वो था ये मुर्शिद कुली खां। ए का फोर किसमें है तो बी, बी जो है आपका राइट आंसर हो गया। तो देखिए हैदराबाद का संस्थापक कौन था, बी का जो थ्री निजामुल मुल्क आसफ शाह। अवध का कौन था तो अवध का सदत खान रहनुल मुल्क और मैसूर का हैदर अली खान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
क्वेश्चन 37 हमारा है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान द्वारा अशोक का दिल्ली टोपरा स्तंभ दिल्ली में स्थानांतरित के मीनार-ए-जरीन नाम से स्थापित हुआ? दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान द्वारा अशोक का दिल्ली टोपरा स्तंभ दिल्ली में स्थानांतरित करके मीनार-ए-जरीन नाम से स्थापित हुआ? तो इसका जो राइट आंसर होगा 37 का हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट जो है नंबर 38, 1895 में वेल्बी आयोग की नियुक्ति किस मामले की जांच करने के लिए हुई? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 38 का वो हो जाएगा भारतीय व्यय की जांच करने के लिए वेल्बी आयोग का नियुक्ति हुई 1895 में। निम्नलिखित में से किस देश में लिबरल पार्टी के द्वारा शब्द उदारतावाद का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया? क्वेश्चन नंबर 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्पेन। क्वेश्चन नंबर 40 जो है रूसी क्रांति 1917 के समय शासन करने वाला सम्राट कौन था? ऐसे आपको बताना है कि 1917 के समय शासन करना रूसी क्रांति कौन था? तो जॉर्ज निकोलस द्वितीय। ये जॉर्ज निकोलस जो है वो द्वितीय था, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 40 का राइट आंसर जो आपका डी होगा। मिलिंद पानो जो एक बौद्ध कृति थी वह इंडो ग्रीक शासक मेनांदर मिलिंदा एवं किसके मध्य प्रश्नोत्तरीय चर्चा पर आधारित थी? इसका जो राइट होगा 41 का वो हो जाएगा नागसेन। नेक्स्ट जो है मैलिसन ने किस युद्ध को ऐसा कोई युद्ध नहीं था जिसके परिणाम इतने व्यापक, इतने त्वरित एवं इतने अस्थायी थे से व्याख्यात किया था? मैलिसन ने इस युद्ध को ऐसा कोई युद्ध नहीं था जिसके परिणाम इतने व्यापक, इतने त्वरित और इतने अस्थायी थे। ये बताना है किसके द्वारा व्याख्यात किया गया था। ये जो है ये क्वेश्चन नंबर 42, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो चतुर्थ तृतीय की युद्ध के समय। क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर जो होगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं 11 मई 1857 को विद्रोही सेना द्वारा किसको हिंदुस्तान का सम्राट घोषित किया गया? इसका जो राइट आंसर बहादुर शाह जफर को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 44, इसने जो है 15 अगस्त 1947 को लेबर पार्टी की भारत की देन से व्याख्यात किया गया था। ये जो है हावर्ड ब्रोस्टेन और बी जो है कैलब्रिज। जैसे आपका जो राइट आंसर होगा सी, ए और बी दोनों इनके द्वारा लेबर पार्टी को भारत के दिन 15 अगस्त 1947 को व्याख्यात किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45, किसने जो सर्वप्रथम छोटे राज्यों को 38 राज्यों में पुनर्गठित करके तथा जर्मनी के एकीकरण की राह प्रशस्त की? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नेपोलियन। क्वेश्चन नंबर 45 का सी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 है हड़प्पा सभ्यता के पतन में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? ए आर्य आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट हुआ, बी प्रकृति का प्रभाव द्वारा पतन हुआ, सी जलवायु परिवर्तन के कारण और डी जो है विनगरीकरण की कर्मी के प्रक्रिया द्वारा जो है ये पतन हुआ। 46 के 2, 3, 4 जो है ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करके नीचे दिए गए कुछ को सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 और सूची 2 सूफी संत का नाम और सूफी संत जो है शेख निजामुद्दीन औलिया और सूफी संत के नाम है और सूफी का मत है वो कैसा मत रखते थे वो बताना है। बी जो है शेख बहाउद्दीन जकारिया, सी जो है शाह अब्दुल्ला और डी जो है ख्वाजा बाकी बिल्ला। का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। आप देख सकते ए का हो जाएगा 3, कौन सा हो जाएगा शेख निजामुद्दीन औलिया जो है वो चिश्ती से सूफी मत रखते थे। और जो बी है शेख बहाउद्दीन जकारिया जो है बी का जो है सतारी हो जाएगा। सी का जो है वो हो जाएगा यहाँ पे देख सकते हैं सतारी नहीं होगा, बी का हो जाएगा और यहाँ पे सुहरावर्दी हो जाएगा। तो ठीक उसी तरह आप मैच कर लीजिएगा, इसका राइट आंसर जो है सी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48। उच्चतम न्यायालय किस अधिनियम द्वारा स्थापित हुआ? ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा ही हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन 49 देखते हैं, किस शताब्दी में पश्चिम यूरोप मूल्य क्रांति का साक्षी बना? किस शताब्दी में पश्चिमी यूरोप मूल्य क्रांति का साक्ष्य बना? 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा 16वीं शताब्दी। ये जो डी है आपका राइट आंसर हो जाएगा 49। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। प्रथम विश्व युद्ध के अंत में पेरिस शांति समझौते में कितनी संधियां समाप्त हुई? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 5। किसने कहा था? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। किसने कहा था फ्रांस में निरंकुशवाद सामंतवाद के उच्चतम अवस्था थे? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हैरी एडरसन। हैरी एडरसन कहा था। क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न ए बतूता को अपने राजनीतिक के तौर पर किस देश भेजा? सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न ए बतूता को अपने राजनयिक के तौर पर किस देश में भेजा था? तो 52 का जो राइट आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देव के संदर्भ में निम्नलिखित उसमें कौन सा कथन जो है वो असत्य है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी। आर्यन एक नगरीय व्यवस्था को विकसित किया था। ये जो है आर्य के लिए गलत है। क्वेश्चन 54। तुर्क आक्रमण के समय भारत में निम्नलिखित उसमें कौन सा कथन जो है वो सत्य है? तुर्क आक्रमण के समय भारत में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है? क्वेश्चन नंबर 54 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी। भारत में साम्राज्यवादी शासन के इतिहास में निम्नलिखित जो कौन सा चरण जो है वो नहीं है? इसका जो राइट आंसर जो कारोबारी पूंजी। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। एनी बेसेंट ने होम रूलिंग के विचारों को लोकप्रिय बनाने के लिए किन दो समाचार पत्रों का योगदान है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी। न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम ने इंग्लैंड में सर्वप्रथम एक मत के सिद्धांत को किस वर्ष प्रचलित किया? लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम ने इंग्लैंड में सर्वप्रथम एक मत के सिद्धांत को किस वर्ष प्रचलित किया? तो इसका जो राइट आंसर 57 का हो जाएगा 1948 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में मुक्ति का घोषणा पत्र किससे संबंधित है? मुक्ति के घोषणा पर आपको बताना है किससे संबंधित है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चीन की क्रांति 1949 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59। वैशेषिक एक क्या है? एक है, आपको बताना है क्या है वैशेषिक। तो ये जो है एक तरह का दार्शनिक अनुशासन है। दार्शनिक अनुशासन मतलब कर दी हो जाएगा। शास्त्रीय यूनानी स्रोतों एक भारतीय शासक सेंडोकोटस के बारे में अभिव्यक्ति करते हैं जो समान था किसके 60 का? ये हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, जिसको सेंडोकोटस के नाम से भी जाना जाता है। सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाले प्रथम भारतीय राजा कौन था? वो था हैदराबाद के निजाम। हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। 9वीं शताब्दी के मध्य इटली के पुनर्जागरण का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्लोरेन। सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से बुद्धिजीवी फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन से बुद्धिजीवी फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 63 का वो हो जाएगा बी। केवल 1 और 2 राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र भक्ति संत नहीं था? इसमें बताना है कि नहीं था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 64 का वो हो जाएगा दादू। ये दादू आपका ये जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 65। मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के किस कुशल प्रशासन हेतु प्रशंसा की थी? मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य की किस कुशल प्रशंसा की थी? तो लोक निर्माण की जो उनकी व्यवस्था थी उसकी प्रशंसा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 जो है। INA ट्रायल आरोपियों के बचाव के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक रक्षा समिति गठित की थी जिसके सदस्य थे कौन थे आपको बताना है।
जवाहरलाल नेहरू, भुल्ला भाई देसाई, तेज बहादुर सुप्रू और आसफ अली थे। इसका जो राइट आंसर होगा सभी, ऊपर की ओर से सभी जो थे ये इसके समिति के सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका संबंध नेपोलियन से नहीं है? नेपोलियन से नहीं है। 67 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, एड्रियन पोल की शांति समझौता जो है ये नेपोलियन से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, की निम्नलिखित घटनाओं को व्यवस्थित करके नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। ए जो है नंकिंग संधि, बी जो है बॉक्सर की विद्रोह, सी क्वामिंग तंग का प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस, फोर है चीन के लोक गणतंत्र की घोषणा, फाइव जो है हेपिंग विद्रोह। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 68 का वो हो जाएगा बी, ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से मनसबदारी व्यवस्था के प्रति कौन सा कथन जो है वो सत्य है? आधिकारिक पदानुक्रम पद को इंगित करता है। बी, यह मध्य एशियाई मूल की एक व्यवस्था थी, यह जागीरदारी व्यवस्था का अभिन्न अंग थी। और डी जो है इस व्यवस्था में कभी कोई परिवर्तन नहीं होगा। 69 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 1 2 3 जो है वो तीनों जो कथन है वो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करके नीचे दिए कूट को सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 में दिया है राजा का नाम और वहाँ के राजवंश को बताना, तो या अब नरसिंह वर्मन को बताना है किस राजवंश से बिलोंग करते हैं। पुलकेशिन द्वितीय जो है और अमोघ वर्ष है और विजयालय, सभी के पास चोल वंश के संस्थापक से राजा नाम था विजयालय, तो डी हो जाएगा, यानी कि डी का 1 यहाँ पे देख सकते हैं में है, डी का 1 है यहाँ पे। ये तो मेरे नरसिंह वर्मन जो है यहाँ के थे, एक का जो है क्या जगह फॉर पुलकेशिन द्वितीय जो थे वो, बी का हो जाएगा 3 फोर, बी का 3 चालुक्य और अमोघ वर्ष जो है राजपूतों के थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऋग्वेद में बहुधा अभिमंत्रित देवता कौन था? ऋग्वेद में बहुधा अभिमंत्रित देवता कौन था? 71 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंद्र। इसने 72 क्वेश्चन देखते हैं, इसने कांग्रेसियों को आस्थान आखेटक राजनेताओं को व्याख्यित किया। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सैयद सर सैयद अहमद खान, ये जो चीज जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 73, इसने दो नए विज्ञानों स्थिति विज्ञान एवं गति विज्ञान की नींव डाली। 73 का जो राइट आंसर हो जाएगा गैलीलियो गैलीली ने, ये जो है डी हो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग औरंगजेब द्वारा जो है नहीं की गई? औरंगजेब द्वारा आपको बताना है कि उनसे कौन सा प्रयोग नहीं की गई थी। ये जो है राइट आंसर जो है ये डी, सिक्कों पर कालिमा उत्कीर्ण करने की प्रथा जारी रखा गया था, ये नहीं की गई थी उनके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, टोटली 3 प्रकार के आक्रमणकारियों को संदर्भित करता है, इनमें से कौन से जो धार्मिक न्याय प्रिय माने जाते थे? 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा धर्म विजय। 26 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से हड़प्पा के किस नगर में एक प्रभावशाली एक अद्वितीय जल संयंत्र और प्रबंधन प्रणाली थी? सॉरी फ्रेंड्स, 76 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 75 का धोलावीरा, जो कि गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने जो है 1947 के भारत के बंटवारे को आदि मौलिक विभाजन से व्याख्या किया? क्वेश्चन 77 का जो राइट आंसर हो जाएगा असीम राय ने जो है इसको व्याख्या किया था। तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 77 का हो जाएगा असीम राय। क्वेश्चन नंबर 75 की ओर बढ़ते हैं, परिभाषित शब्द जो है वाणिज्यवाद का प्रयोग जो सर्वप्रथम किसके द्वारा हुआ? परिभाषित शब्द वाणिज्यवाद का प्रयोग किसके द्वारा हुआ? तो ये जो 78 का जो राइट आंसर होगा एडम स्मिथ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो 79, जर्मनी में जाल वरीन का गठन इंगित करता है। जर्मनी में जाल वरीन गठन इंगित करता है, आपको बताना है क्या इंगित करता है? सीमा शुल्क संघ, सीमा शुल्क संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
उत्तर मुगल शासकों के उनके क्रमानुसार व्यक्ति स्थित करने के लिए नीचे दिए गए पुटों का सही उत्तर चयन कीजिए। 80 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। आप मैच कर सकते हैं, ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। स्थायी बंदोबस्त के वर्ष 1989 से 90 के आंकलन के अनुसार भू राजस्व लगभग अनुमानित कितना निश्चित हुआ? अस्थायी बंदोबस्त के वर्ष 1989 से 90 के आकलन के अनुसार भू राजस्व लगभग अनुमानित कितना निश्चित हुआ? 81 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा 3 मिलियन। 3 मिलियन। आप सभी को पता है 1 मिलियन में 10 लाख होता है, यानी कि 30 लाख 30 मिलियन में दिया है वहां पे। निम्नलिखित में से कौन है भौगोलिक खोजों का एक प्रभाव नहीं था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मानवतावाद में रुचि की जागृति जो है, ये डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 83 है। निम्नलिखित को सही अनुसार व्यवस्थित करके कूटों को सही उत्तर चयन कीजिए। ये जो है स्पेन का आर्मडा बेड़े के पराजय, बी जो है वेस्टफेलिया की संधि, वर्षीय युद्ध, बी जो फ्रांसीसी क्रांति का प्रादुर्भाव, और डी जो अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा। 83 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट जो है चीनी तीर्थयात्री के वृत्तांत से भूत राजवंश की जानकारी एक प्रमुख स्रोत है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 84 का मिंगझोंग। मिंगझोंग जो है ये राइट आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा 84 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा काव्यात्मक संकलन बौद्ध योगिनियों मठवासिनियों द्वारा संयोजित है? जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा थियरी गाथा। 86 जो क्वेश्चन उसका देखते हैं। राज्य हरण की कौन सी नीति है भारत में अंग्रेजों द्वारा साम्राज्य निर्माण के ट्रोजन हॉर्स रणनीति से व्याख्यात की गई? 86 का जो राइट आंसर हो जाएगा सहायक संधि से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कर इसके नीचे दिए गए कूटों का सही चयन उत्तर सही चयन कीजिए। सूची 1 में ये घटना है और ये बताना ये किस वर्ष में घटित हुई थी। ये जो है स्थानीय स्वशासन का परिचय, गिलबर्ट बिल का परिचरण, और साम्राज्य दरबार का आयोजन, और रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा। तो रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जो है यहाँ पे जो है आपको पता है कि 1858 में हुआ था, ये तो हमको पता ही है डी में 1858। यहाँ से एक से भी कोई अगर एक भी पता होगा तो उससे आप मैच करके बना सकते हैं। आप देख सकते हैं डी का 1 होता है, इससे देखिए डी का 1 किस में है, तो डी का 1 2 में है, ए और बी में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ए का स्थानीय स्वशासन का 1882 में हो जाता है। फिर बी का जो है 4 है इल्बर्ट बिल का परिचय जो 1877 में हो जाएगा। साम्राज्य दरबार का आयोजन है, सी का 3 हो जाएगा तो 1800 यहाँ पे बी का 4 हो जाएगा तो 1883 हो जाएगा, सी का 4 जो है 1877 हो जाएगा। राइट आंसर जो है 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी मूल्य नियंत्रण एवं बाजार विनियम अलाउद्दीन खिलजी का मूल्य नियंत्रण एवं बाजार विनियमन किसके द्वारा नियंत्रित था? 88 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्वीन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत में औद्योगिकरण कारणों में से एक कारक जथा नहीं था। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से भारत में औद्योगिकरण के कारणों में से कौन सा कारक जो नहीं था? क्या जो राइट आंसर होगा मूल ये रेल निर्माण था नहीं था। नेक्स्ट देखते हैं। इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात दिल्ली सुल्तानों को उनकी अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, पहले तो ये हो जाएगा फिरोज रुकनुद्दीन फिरोज जो है वो फर्स्ट में हो जाएगा। सेकेंड जो हमारा रजिया हो जाएंगे, हो जाएगा मयूजुद्दीन ब्रह्मान शाह, आराम शाह, और जो अलाउद्दीन मोहम्मद सुख शाह, फिर जो है नसरुद्दीन मोहम्मद। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91।
निम्नलिखित से किस और किन धार्मिक परंपराओं से ली गई आकृतियों को दर्शाता है। 91 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, यानी कि पश्चिमी एशियाई, यूनानी, भारतीय, इन सभी परंपराओं को अपनाता है। तिरसा के भू राजस्व प्रशासन के अधीन जरीबना एवं मुहासलाना एक प्रकार का था, क्या था आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 92 का वो हो जाएगा था। कितना जरिमाना जो है वो कितना लगता था, 5% लगता था, और मुहासलाना जो है वो 2% लगता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 93 का निम्नलिखित में से अल बरूनी की किस कृति के साक्ष्य के अनुसार गुप्त काल का प्रारंभ है 319 से 320 ईसा पूर्व में हुआ था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तहकीक ए हिंद के द्वारा। क्वेश्चन 94 है, इसने ऋग्वेद में उल्लेखित स्थान हरिउटिया की पहचान हड़प्पा से की। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, मार्टिन पिलर ने। क्वेश्चन देखते हैं 95, निम्नलिखित में से किस राज्य हरण सर्वत्र निंदा हुई एवं इसे आक्रामकता के एक कार्य के रूप में व्याख्यात किया गया। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सिंध। निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि चोल राजा द्वारा अधिग्रहित नहीं की गई। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि जो है वो चोल राजाओं द्वारा अधिग्रहित नहीं की गई थी। इसका जो राइट आंसर है अंतराजम। ये जो है राजा जम जो है वो नहीं की गई थी। तो 97 जो है, यूनानी राजनयिक हेलियोडोरस ने एक स्तंभ विलेख का निर्माण निम्नलिखित में से किस स्थल पर करवाया। यूनानी राजनयिक हेलियोडोरस ने एक स्तंभ अभिलेख का निर्माण निम्नलिखित में से किस स्थान पर करवाया। तो 97 का जो राइट आंसर है बेसनगर। 98 में शासन क्या है। शासन को परिभाषित किया है राजकीय ज्ञापित के द्वारा। क्वेश्चन देखते हैं 99, निम्नलिखित में से किस विनीसियन यात्री का यात्रा वृत्तांत विजयनगर को बीजंगालियों से इंगित करता है। बीजंगालियों से इंगित करता है। 99 का जो राइट आंसर हो जाएगा होगा निकोलो कोंटी। निकोलो कोंटी जो है इसको इंगित करता है। डी जो है आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन 99 का। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित घटनाओं को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला जो है मूल्य का आक्रमण, दूसरा है टोकन मुद्रा प्रणाली का परिचय, सी है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, और डी जो है बहमानी राज की स्थापना था। आपको इसको क्रमानुसार बताना है। मूल्य का आक्रमण जो है ये हुआ था 1398। फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि टोकन मुद्रा प्रणाली का परिचय हुआ था वो 1330 से लेकर 1330 तक, और विजयनगर साम्राज्य के 1337 में हुआ था। बहमानी राज जो है वो 47 में हुआ था, 1347 में। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको बताना है तो कौन सा हो जाएगा पहला, जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा ताकि आपको जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इसका मैंने सही से उत्तर बताने की कोशिश किया हूँ। हो सकता है कि एक दो क्वेश्चन में सस्पेंशन था, तो एक दो क्वेश्चन हो सकता है कि गलत हो, बट ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन का राइट आंसर बताने की कोशिश किया है हमने। ये जो 71st बीपीएससी जो मेंस का एग्जाम होने वाला है उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा ताकि एग्जाम में जाने से पहले एक ओवरव्यू मिल जाता है कि हमें किस तरह की तैयारी करना चाहिए और किस तरह के क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके अकॉर्डिंग हम पेपर वो कहाँ से आएगा, तो वो प्रीवियस ईयर पेपर देख लेते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर से इसके अकॉर्डिंग पता चलता है कि किस तरह से मेंस में इस सवाल पूछे जाते हैं। बट ये भी ये क्वालिफाइंग नेचर का है तो फिर उतना है, लेकिन फिर भी क्वालिफाइंग पेपर है तो इसको तो पास तो करना ही है, अदरवाइज कोई आगे का पेपर कोई वो एक ही नहीं होगा। इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है।
तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बीपीएससी मेंटोर को। तो इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो आते रहेंगे और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलिए लास्ट वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।